जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ दिन पहले दोस्तों एक खबर सामने आती है और उस खबर में जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी क्यू से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्टेटमेंट देता है कि अब यूक्रेन के अंदर 60 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध व्यक्ति यूक्रेन की सेना में भर्ती हो सकते हैं और रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। तो उसी वक्त मैंने यह बात कही थी कि जेलेंस्की एक बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति है जो एक मृत रास्ते से आगे बढ़ रहा है, जिसकी जिंदगी अब तब में है। और ऐसे हालात में जेलेंस्की उस वृद्धा व्यक्ति को उस मृत अग्नि में झुलसाना चाहता है जहां से इसकी स्वार्थ की बीज उपजती है। और आज एक ऐलान कर रहा है जेलेंस्की कि यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा महिला सैनिक हमने इकट्ठा कर ली है। तो ये इसकी स्वार्थ नीति है और बच्चे को भी ये सैन्य शक्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कि आप साफ तौर पे ये समझ लीजिए कि जेलेंस्की इतना नीचे गिर जाएगा, इतना निर्दयी और निर्मम किस्म का व्यक्ति निकलेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और आज यही यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के खिलाफ विरोध कर रही है। दोस्तों, एक खबर ऐसा सामने आता है जिससे कि जेलेंस्की का पूरा जो इसकी मानवता है वो पूरी तरीके से तार तार हो गई है, ऐसी बात पता चली है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये किस तरीके का निर्लज्ज और निर्दयी किस्म का व्यक्ति है। और जो खुलासा हुआ है, आप जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। यूक्रेन में कुछ दिन पहले एक बड़ा घटना सामने आया था, यूक्रेन की राजधानी क्यू के अंदर। मतलब कि 3 साल में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा था कि किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अटैक हो जाएगा क्यू के अंदर। मतलब भारी तबाही हुई थी, 600 से 700 से ज्यादा तो ड्रोन दागे गए थे। मतलब इतनी भारी तबाही हुई थी जिसमें कि गिनती नहीं कर सकते हैं आप हाथों पे जितने लोगों की जाने गई थी। और उस वक्त टेलीग्राम पे आकर के सामने जेलेंस्की ने कुछ फुटेज क्यू के अंदर की डाली थी, वीडियो डाली थी, बेशर्म और निर्लज्ज व्यक्ति ने। लेकिन आप ये जान करके शॉक्ड हो जाएंगे, जो यूक्रेन में जो हालात नाजुक है अभी भी, जो भारी तबाही हुई थी, शहर कांप गया था और ऐसा धमाका हुआ था जो किसी ने नहीं देखा था। यूक्रेन के अंदर क्यू के अंदर उस धमाके का वीडियो बना करके जेलेंस्की ने दुनिया को बताया था। लेकिन आप जान करके ये शॉक्ड हो जाएंगे कि जो यूक्रेन में क्यू के अंदर जो ये धमाका हुआ था रसिया की तरफ से, इसकी जानकारी जेलेंस्की को थी पहले से। अब मैं इतने दावे के साथ कैसे ये बात कह रहा हूं, जरा सबूत के तौर पे ये खबर देखिए दोस्तों। यहां पे साफ तौर पे पुतिन के सहयोगी ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की राजधानी क्यू पर हमले जो किए थे रसिया ने, उस पर बड़ा खुलासा किया कि जेलेंस्की को यह पता था। यानी कि यह किस तरीके का निर्दयी व्यक्ति है, जब इसको पता था कि रसिया अटैक करने वाला है यूक्रेन के अंदर, क्यू के अंदर, यूक्रेन की राजधानी क्यू के अंदर। सोच लीजिए, किसी को अलर्ट नहीं किया इस इंसान ने, धमाके पे धमाके हुए। मतलब इसे कोई चिंता नहीं है कि यूक्रेन की राजधानी क्यू के अंदर लोग मरे, बच्चे। उस वक्त मैंने फुटेज देखी थी कि मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसे हुए थे सारे लोग, बिल्डिंग्स के बेसमेंट में घुसे हुए थे लोग। एक मां अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे से लिपटी हुई थी, लेकिन इस जेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ा, इसने अलर्ट तक नहीं किया लोगों को। यहां पे पुतिन के सहयोगी ने संयुक्त राष्ट्र में जो ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जेलेंस्की को कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, यूक्रेन के अंदर कितना अटैक हो रहा है, क्यू के अंदर कितनी भारी तबाही हो रही है, हालत नाजुक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे फर्क यह पड़ता है कि कैसे मैं वार दिखा करके बड़ी मात्रा में कर्जे ले लूं, अपनी डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करूं, पैट्रियट्स मिसाइल ले लूं लॉन्ग रेंज वाली, ड्रोन बेचूं दूसरे देश को। बस इसे यह फर्क पड़ता है कि मेरा पैकेट कैसे गर्म होगा। इसे तनिक भी चिंता नहीं है कि यूक्रेन के अंदर, क्यू के अंदर कितनी भारी तबाही हुई, डॉनबस के अंदर, खार्किव के अंदर कितनी भारी तबाही हुई, इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे फर्क पड़ता तो यह जरूर
जब पुतिन के सहयोगी ने इसको अलर्ट किया था कि क्यू के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स पुतिन का मानता, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पुतिन का जेलेंस्की मानता। इसे चिंता नहीं है, तभी तो ये इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं है कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है। बस जब हमला होने वाला होता है, इसे पता होता है, ये तुरंत यूक्रेन के बाहर जाता है, और जब हमला हो जाता है ये आ जाता है। इसकी मानसिकता आपको समझ में आ गई होगी कि ये आखिर चाहता क्या है। ये ही चाहता है कि यूक्रेन की तबाही हो जाए और मैं एक विक्टिम बन करके रह जाऊं, कि मैंने तो कोशिश करी थी ना कि यूक्रेन वार न हो, और इसीलिए ये बीच बीच में ये ढोंग रचता है इस्तांबुल में जाकर के, ये सीज फायर की ढोंग रचता है। ये चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो। अगर तुम चाहते कि सीज फायर हो जाए तो फिर पुतिन के सारे प्रोटोकॉल्स को तुम मानो। और मैं सीज फायर पे भी आऊंगा, जरा देखिए आप कि क्रेमलिन, रूस के तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है कि पुतिन जेलेंस्की से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अरे गरे नत्थु गरे से पुतिन नहीं मिलते हैं, और तुम्हारी औकात भी नहीं है जेलेंस्की कि तुम पुतिन से मिल सको। मार्शल लॉ लागू है तब से तुम शांति वार्ता पे हस्ताक्षर तो नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन फिर भी क्रेमलिन की तरफ से एक दोस्तों बड़ा स्टेटमेंट आ गया। रसिया ने साफ तौर पे कह दिया कि पुतिन मिलेंगे, लेकिन पहले बात को समझिए कि पहले दोनों नेताओं के, यानी कि यूक्रेन के नेताओं से और पुतिन के जो सलाहकार है, जो विशेषज्ञ हैं, वो पहले मिलेंगे जाकर के यूक्रेन के नेता से, और एक जमीनी स्तर तैयार करेंगे। उसके बाद बात होगी, और उसमें सारे प्रोटोकॉल्स एंड रूल एंड रेगुलेशन जो भी हैं रसिया का, पुतिन का, क्रेमलिन का, वो सबको मानना पड़ेगा, तब जाकर के ये सीज फायर होगा। भले अल्टीमेटम दे रहे हैं ट्रंप, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। पुतिन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारा टैरिफ तुम अपने अंदर रखो, घुमाओ, तुम टैरिफ खेलते रहो, फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने सैंक्शन लगा दिए, ब्रिटेन ने, स्टारमर ने सैंक्शन लगा दिए, फर्क नहीं पड़ता। पुतिन को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। और दे दनादन जो तुम धमकी दे रहे हो, उसका इलाज पुतिन ने कर दिया दोस्तों। F-16 पे बड़ा गर्व था अमेरिका को, और ऐसे परखच्चे उड़ाए रसिया ने, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर देखिए जरा, जिसपे घमंड था अमेरिका को, यूक्रेन जंग में चकनाचूर कर दिया दोस्तों। जरा देखिए आप, लंबे इंतजार और मांग के बाद यूक्रेन भीख मांगता रहा कि अमेरिका मुझे किसी तरीके से घातक हथियार दे दे, और घातक हथियार दिया, जिसमें कि 3 पैट्रियट्स मिसाइल दिए। उसके बाद 7 पैट्रियट्स मिसाइल की मांग करी। ठीक है, ट्रंप वो भी देंगे, क्योंकि ट्रंप तो पीठ पीछे वार करते हैं। एक तरफ ढोंग रचाते हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए मुझे, मैं सीज फायर का देवता हूं, मैंने सीज फायर कराया। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का क्रेडिट फ्री में लेकर के ट्रंप हर दिन 2-4 बार बोल ही लेते हैं, हर 3 दिन पे 4 बार 5 बार बोल ही लेते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदला। और सच्चाई क्या है ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन बड़ा घमंड था अमेरिका को F-16 पे, लेकिन कैसे परखच्चे उड़ाए जरा देखिए आप। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है F-16 जब क्रैश हुआ तो। और इसके टॉप पायलट भी मारे गए हैं, जिसका नाम कर्नल एलेक्सी मुनफिश है। फिलहाल यूक्रेन को रूस से युद्ध लड़ने के लिए अभी और F-16 की जरूरत है। अब आप समझ लीजिए, F-16 की जरूरत यूक्रेन को अभी और है, ट्रंप और देंगे। जब वो 3 पैट्रियट्स मिसाइल से 7 पैट्रियट्स मिसाइल देने के लिए एग्री हो गए, जब $30 अरब का ड्रोन डील कर लिया, मेगा डील कर लिया, तो ये F-16 देने में क्या है। लेकिन इसकी काबिलियत देख लीजिए, लड़ाकू विमान पे जो घमंड था अमेरिका को, रूस ने तो इनकी औकात दिखा दी। बस यहां पे मेदवेदेव ने, पूर्व राष्ट्रपति ने रसिया के, बस इतना ही बात कहा था कि मेरे पास डेड हैंड सिस्टम है। अमेरिका बौखला गया कि अगर डेड हैंड सिस्टम की अगर धमकी दी रसिया ने, न्यूक्लियर सबमरीन रसिया के खिलाफ तैयार कर दिया। ये मानसिकता है अमेरिका की, इनकी औकात नहीं है। लेकिन जरा देखिए, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूक्रेनी और रूसी वार्ताकार अब तक केवल कैदियों की अदला बदली पर ही दोस्तों सहमत हुए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर तीव्र हवाई हमला शुरू कर दिया।
और सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। धीरे धीरे जेलेंस्की का सफाया हो रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से साफ हो गया जेलेंस्की। और रूस ने जब धमकाया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, तो सड़कों पे सिर्फ मौतें चल रही हैं यूक्रेन के अंदर, इंसान नहीं चल रहे हैं। क्योंकि कब अटैक हो जाएगा, कब मिसाइलें दाग दी जाएंगी, कब लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और धीरे धीरे रसिया जो है यूक्रेन को बड़ी मात्रा में कब्जा पे कब्जा किए जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है जेलेंस्की के लिए। लेकिन आप और देखिए कि रूस ने यूक्रेन से 4 क्षेत्रों को छोड़ने की मांग की है। ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि क्रीमिया भी इसमें शामिल है, जिसे उसने 2014 में अपने साथ मिला लिया था अवैध रूप से। क्रेमलिन ने यह भी आग्रह किया है कि यूक्रेन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के अपने विचार को त्याग दे। तुम नाटो का मेंबर बनने के लिए अगर सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और इसी वजह से यूक्रेन में जेलेंस्की का सफाया हो रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।